हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं। 10:30 पौने 11 हो रहा था और 9:30 बजे जो सरकारी नल आता है ना, वो चला जाता है। फिर टंकियों में पानी भर जाता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए जो पौधों में पानी डाल रहे थे ना, तो अंदर से ही लेके आए थे। दरअसल आज ये दोनों पौधे लगवाए हैं और जब माली भैया लगाने आए थे तो नल जा चुका था, तो उन्होंने बोला कि आप बाद में डाल देना। फिर बस पौधों में पानी डाला, फिर आ गए थे धूप में कपड़े सुखाने। और थोड़े से लेट हो गए थे। वैसे कोशिश करते थोड़ा सुबह जल्दी डाल दें कपड़े, जिससे कि अच्छे कड़क सूख जाएं। जितनी जल्दी सूख जाते हैं फिर उतनी जल्दी उठा के प्रेस भी करना होता है, फोल्ड भी करना होता है, फिर बाजार भी जाना होता है, तो लगता नहीं शाम के काम थोड़ा जल्दी हो जाए। वरना क्या होता है कि फिर हस्बैंड आ जाते हैं, फिर उनको नाश्ता पानी दो, फिर बाज़ार चले जाओ, फिर कपड़े इसी तरह से पड़े रह जाते हैं। फिर जब कपड़े पड़े रह जाते हैं फिर फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और हमें रहता है कि नहीं, तुरंत उतारो, फोल्ड करने वाले फोल्ड करो और प्रेस करने वाले प्रेस करके तुरंत हटा दो, वरना वो काम पड़ा रहता है ना, तो एक टेंशन हो जाती है। तो अब भी यहाँ पे देखो बारिश ही आने वाली है। जब बारिश आ जाएगी तो फिर कपड़े सुखाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। फिर क्या रहता है, अंदर घर में कपड़े डालो, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना कि घर में कपड़े पड़े हैं। वैसे तो बालकनी वालकनी भी है, लेकिन यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ होती है कि बालकनी में पूरा पानी आता है, जिसकी वजह से बौछारों से फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर आ गए थे किचन में। आज दाल नहीं बनाई थी क्योंकि दाल बनाने का मन नहीं था, लेट भी हो गया था थोड़ा सा, तो बनाए थे आलू की रसीली सब्जी। और फिर बस उसमें कसूरी मेथी डाल रहे थे। वैसे तो कसूरी मेथी और हरी धनिया दोनों ही हम डालते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज नहीं मन कर रहा था ज़्यादा कुछ करने का। तो फिर हमने कहा चलो कि ठीक है, कसूरी मेथी डाल देते, धनिया हटा देते, धनिया नहीं डालेंगे, जबकि मेरे पास कटी रखी है। फिर भी पता नहीं क्यों हो जाता है, कभी कभी नहीं मन करता है। तो वैसे ये सुबह से नहीं, सुबह से बड़े एनर्जेटिक थे। लास्ट लास्ट में आके जब खाना बनने लगा ना, तो फिर थोड़ा सा लगने लगा आलस सा। बस फटाफट से रोटियां निकाल लेंगे, क्योंकि रोटी निकल जाएगी ना तो फिर खाना खा लेंगे। भूख भी लग रही थी, देर हो गई थी ना, ये 1 बज रहा था अभी, तो अब भूख लगाई थी 1 बजे के करीब। ये आदत ही है क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, बस तुरंत खाना खा लो और भूख लगाती है 1 बजते ही। और फिर क्या रहता है, रोज़ तो हम कुछ ना कुछ खा भी लेते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स खा लिए, कुछ खा लिए, मगर आज कुछ भी नहीं खाए थे। एक तो काम में लेट हो गया था, और दूसरा कुछ कुछ काम घर में भी हो रहा था। जैसे वो मेरे पास एक जाल था, उसमें जाली, महीन वाली जाली लगवाना था, तो इसी सब में लेट हो गया था। फिर हस्बैंड को थाली लगा के दे आए थे और अपने लिए रोटी निकाल ले रहे थे। तो अभी आगे देखिएगा आप लोग क्या हुआ था। कुछ ना कुछ, पता नहीं कि आज कैसा दिन रहा कि कुछ ना कुछ हो ही रहा था। और 2 रोटी निकाले थे, एक कौवा की निकालते, एक गाय की निकालते हैं पहले वाली, और सबसे लास्ट वाली कुत्ते की निकाल देते हैं। इस तरह से 3 रोटी ज़रूर निकालना चाहिए। कौवा तो हमारे पितृ होते हैं। और ये देखिए, हम आपसे बोल रहे थे ना, कुछ हुआ तो ऐसे ही हम रोटी छोड़ के जा रहे थे, मगर हमने कहा चलो गैस बंद कर देते। कुछ आवाज़ सी आई सामने से, और हस्बैंड को हम थाली दे के आए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया। वो वॉशरूम में अपनी सेव करने लगे, बोले हम खाना खाएंगे, ठीक है खाना दे दो, लेकिन वो सेविंग में लग गए। और फिर बाथरूम में पानी पड़ा था, और मेरी जो बाथरूम की स्लीपर है वो भी बेकार हो गई है, तो वो गिर गए। तो एकदम मेरा घबराहट सी, तो हम दौड़े गए। फिर खैर चलो, चोट ज़्यादा नहीं लगी थी, ज़्यादा क्या लगी नहीं थी। तो फिर अब अभी तो नहीं पता चलेगा, वो बाद में पता चलेगा कितनी चोट लगी है नहीं लगी है, बाद में दर्द करता है। फिर हम किचन में आए, किचन की साफ़ सफाई करने लगे, और एक रोटी और बनाने वाले थे अपने लिए, लेकिन फिर वो हमने जल्दबाजी में तवा ना नाली उसमें सिंक में रख दिए, तो हमने कहा हटाओ, जितनी बन गई उतनी बन गई। और फिर फटाफट से किचन साफ़ किए, 1-2 बर्तन धोने होते उनको धोए, और अब अपनी भी थाली लगा रहे थे। और फिर उसके बाद ये शाम का टाइम है, फिर खाना खाए, थोड़ी देर रेस्ट करने लगे थे। शाम को उठे, भगवान के रूम में लाइट वाइट जलाए और प्रणाम किए, फिर चाय चढ़ा दिए थे। मेरी फ्रेंड का एक फ़ोन भी आ गया था, तो उनसे भी बात करने लगे। अच्छा, इनका जब फ़ोन आता है तो काफ़ी लंबी बात हो जाती है, तो फिर उससे बात करते रहे। चाहे हम जब भी किसी का फ़ोन आता है, क्योंकि हम तो ब्लॉगिंग भी करते हैं, और अगर बैठ के 2-2.5 घंटे बात करें तब तो फिर मेरा हो चुका। तो हम ईयरफोन लगा के उससे
बड़ी मज़े से, देखिए आप कितना हम उससे बातें करें मज़े से, खूब मज़े से बातें भी करते रहे और काम भी हम अपने साथ साथ में करते रहे और व्लॉगिंग भी। मतलब समझिए एक पंथ तीन काज, मतलब एक पंथ दो काज सुने होंगे लेकिन तीन काज नहीं सुने होंगे, हम एक पंथ तीन काज कर रहे थे। मतलब साथ में फ्रेंड भी निपट गई, उससे बातें भी हो गई और इसका फ़ोन खूब आता है लेकिन टाइम ही नहीं रहता कि बात हो ज़्यादा कर पाएँ। कई बार तो हम उठा भी नहीं पाते हैं, तो उनसे बात भी हो गई, कपड़े भी उठ गए और एक तरफ चाय भी मेरी चढ़ी थी। एक पंथ चार काज हो रहे थे, चाय चढ़ा के हम गए थे। फिर उसके बाद आए चाय छाने और प्यास लगाई थी, तो हमने कहा सबसे चाय पी उससे पहले पानी पी लें, क्योंकि प्यास लग रही थी बहुत ज़ोर से। लेकिन उससे पहले का हमने कहा चलो घर की पूरी लाइट जला देते हैं, क्योंकि शाम होते ही लगता है पूरे घर की लाइट जला दो। हमें तो लगता है शाम होते ही पूरे घर में रोशनी कर दो, हमें अच्छा लगता है रोशनी रोशनी। और वैसे भी कहते हैं संध्या के समय घर में रोशन ही होना चाहिए, घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। बस फिर उसके बाद पानी लिए, पानी ले जाके आराम से बैठ के पानी पियेंगे, सुकून वाला। अच्छा, फ्रेंड का फ़ोन कट गया था लेकिन अभी आप लोग आगे देखिएगा उनका फिर फ़ोन आ गया था। आज मेरे पास टाइम भी था तो हम चलो बात भी कर ले रहे थे, लेकिन ऐसा टाइम नहीं रहता ना तो बात हो ही नहीं पाती है। तो कुछ उनका काम आ गया था तो वो फ़ोन काट दी थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से फ़ोन कर दिया। तो बस इसी तरह से कपड़े भी हम फोल्ड करने लगे थे। जो कपड़े प्रेस करने वाले थे वो अलग कर दिए थे, जो कपड़े अलमारी में ऐसे ही ये देखिए उनका फिर फ़ोन आ गया तो फिर बातें कर रहे हैं। तो हमने कुछ कपड़े अलमारी में रखे, कुछ फोल्ड वाले अलग कर दिए। तो हमने कहा कि चलो सबसे पहले सब्जी काट लेते हैं। तो बस उसी से बात करते करते सब्जी भी काट भी दिए और ये कांजी बनाए थे। तो बस कांजी को थोड़ा सा हिला दिए, उन्होंने जिन्होंने बनवाया था उन्होंने कहा था हिलाते रहना, तो बस हिलाया और हिला के इसी तरह से फिर से रख दी थी। यहाँ खिड़की पे धूप आती ना हल्की हल्की, तो कहते हैं धूप में ही रखना चाहिए, तो बस धूप में रख दिए थे। और जब से ये चॉपर आया ये भी क्या सोचता होगा बेचारा हम किसके हाथों चढ़ गए हैं, हमको एकदम आराम नहीं देती, सुबह शाम दोपहर कभी भी लगी रहती हैं। यार अब मेरे घर में गेस्ट आते सच पूछो हमें बिल्कुल भी नहीं खलता है, वरना प्याज की वजह से मैं बड़ा खलता था, प्याज काटना बड़ा मुश्किल लगता है हमें। फिर एक तरफ तो हमने सब्जी के लिए टमाटर प्याज काट लिया था और इसी में शाम को नाश्ता बनाएंगे ना चने का, भुने चने का, तो उसके लिए भी काट के रख दिए थे कि जब हस्बैंड आएंगे, कि अब टाइम हो ही गया था 5:30 6 बज रहा था, बल्कि 6 बज रहा था। सब्जी इसलिए छोंक दिए थे कि हम लोग को अभी जाना है सब्जी लेने में, घर में सब्जी बिल्कुल नहीं है, तो हमने कहा सब्जी छोंक देंगे, लौट के बाकी खाना बना लेंगे। सब्जी पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से हमने कहा गोभी की सूखी सब्जी बना रहे थे वो छौंक दी थी। इसमें थोड़ी सी पिसी मिर्च डाले और आधी चम्मच हल्दी डाले, आधी चम्मच समझिए डाले थे, वो थोड़ी थोड़ी हम डालते 2 बार डालते हैं। और 1-1.5 चम्मच हमने पिसी धनिया डाला और 1 ही चम्मच हमने सब्जी मसाला डाला और स्वाद अनुसार नमक डाल के गोभी डाल के अपना चला वला के फिर इसको ढक देंगे। और बस हमें ये था कि मेरी सब्जी छौंक जाए, सब्जी एक तरफ पकते रहेगी और हम चले जाएंगे प्रेस करने। और एक दिमाग में था कि बस मेरी हाउस हेल्पर आ जाएं तो वो भी काम करके चली जाएं शाम वाला, वो दोनों ही टाइम आती हैं। अच्छा, हम दोनों टाइम ही, जैसे डाइनिंग टेबल है ये है, अगर हल्का सा भी गंदा दिखा तो एक बार हम शाम को भी पोंछ देते हैं, इससे क्या रहता है घर चमचमाता रहता है। वरना फिर नहीं कि अपन कोई काम किया डाइनिंग टेबल ऐसे ही पड़ा है कि अरे ठीक है कल सुबह साफ सफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर थोड़ा भी हमें गंदा लगा तो शाम को भी हम एक बार ही साफ़ ज़रूर कर देते हैं। फिर डाइनिंग टेबल थोड़ा सा क्लीन किया, उसके बाद आ गए थे प्रेस करने। अच्छा, प्रेस हम यहीं पर हमेशा बैठ के करते हैं, हालांकि बड़ा सुविधाजनक नहीं लगता है, क्योंकि ये पैर ना बाहर की तरफ रहते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होती है प्रेस करने में, लेकिन ठीक है जैसे आड़े टेढ़े बैठ के कर लेते हैं। एक प्रेस स्टैंड लेना है, लेकिन फिर सोचते हैं कि खड़े खड़े पता नहीं प्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बैठ के तो मज़े से करते रहो कितने भी कपड़े हों। बस फिर उसके बाद सारे कपड़े, हस्बैंड भी आ गए थे उसी बीच में प्रेस करते ही करते, तो हमने कहा चलो सारे कपड़े निपटा लेते। तब तक मैं हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो भी किचन में काम कर रही थी, कपड़े भी मेरे प्रेस हो गए थे। फिर इसको हमने हैंग किया, हाउस हेल्पर को चाय भी बना के दी और हस्बैंड दिखा रहे थे कि कुछ लेके आए हैं बनवा के तुम्हारे लिए। हमको दरअसल लिट्टी चोखा वाली प्लेट चाहिए थी, क्योंकि फिर वो क्या होता है पीछे बनाओ और वो सारी मिट्टी, मतलब वो जो राखड़ नहीं होती वो नीचे हो जाती है तो भूल जमीन हमने में, तो ये उसको लगवा साफ लिया, करो। बोल रहे थे बाजार से इसका पौधा लाना पड़ेगा, ये फंगस की हम आप डंगाल भी लोगों लग को जाती दिखा है, रहे अगर थे चल कि जाए हमने तो चल पेड़ जाए। लगवाए हैं करके। और और ये भी ये एक वाला मनी पेड़ ना, प्लांट का ही वैरायटी है।
बस यही आप लोगों से बता रहे थे। फिर उसके बाद आज का वेदर देखिए कितना सुंदर। मेरे हस्बैंड फिर ऑफिस में बात कर रहे थे, मतलब कि वो मेरा बना कि नहीं बना। तो फिर उसके बाद वो बन गया है पर आ नहीं पाया, तो फिर हम बस घर आ गए और हस्बैंड दे रहे थे कि ऑफिस से ये मिला है हमको। ऑफिस से कोई भी त्योहार हो तो मिलता ज़रूर है। तो उसमें 2 गुजिया थी और 2 मठरी किसका थी। फिर रास्ता उसके बाद हस्बैंड के लिए देखे काटने लगे थे हम ये है पपाया। दिल इतना ने बढ़िया था, सौदा। इतना बढ़िया था, मतलब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मगर हम भी खाए और उनको भी नहीं पसंद है, वो भी खाए, हम दोनों लोगों ने खाया। फिर उसके बाद हमने कहा चलो हम आरती कर लेते हैं, क्योंकि आरती करके घर से जाओ ना तो लौट के आके आने की टेंशन नहीं रहती कि देर हो गई आरती करना, और फिर लौट के आके एकदम आरती भी करने का मन नहीं करता। आरती किए, फिर बाद में बर्तन लगाए, और बर्तन लगाने के बाद जिस चम्मच है तो एक डब्बे में यहीं खोस के रख देते जिससे सारा पानी निचुड़ जाए, क्योंकि मेरा चम्मच इस टाइम वुड का है ना, तो वो ख़राब होने का डर है। फिर भगवान के बर्तन सारे धो दिए थे। हमने कहा भगवान के, मतलब बाज़ार जाने से पहले हमें लगता है मेरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएं उतना अच्छा है, क्योंकि लौट के आके पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता फिर ज़्यादा करने का। फिर यही रहता, खाना खाओ, किचन साफ़ करो, बस हो गया। फिर उसके बाद शाम को ही हम भगवान के कमरे में पोछा भी लगा के डाल देते, क्योंकि फिर क्या रहता है सुबह तो अपन नहाए बिना ही या तो फिर पोछा लगाओ, और नहा के आने के बाद फिर पोछा लगाने का मन नहीं करता। भगवान के कमरे में पोछा लगा और फिर भगवान के बर्तन कमरे में रख देंगे। अच्छा, जब भी लोटा जो भगवान का है ना, कहते हैं कि खाली लोटा नहीं रखना चाहिए, उसी जो लोटा आप धोई उसमें जल भर के रख दो भगवान के कमरे में। सुबह वो पानी जो है कैरियों में डाल दो, लेकिन लोटा खाली नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा पपाया बच गया था उसको टिफ़िन में करके वहीं डाइनिंग टेबल पे रखे, और ये नैपकिन अपनी जगह टांग दिए। और उसके बाद हम अपने दोनों लोगों के लिए बनाने लगे थे वही चना का, नहीं सैलड जैसा होता है, उसमें टमाटर प्याज थोड़े से ज़्यादा रख दो और चने कम। लेकिन आज मेरे साथ क्या हुआ कि चने हो गए ज़्यादा और टमाटर प्याज हो गया कम। तो इसमें ना चने कम रखो और सैलेड ज़्यादा रखना चाहिए, और हल्का सा कड़वा तेल डाल दिए। वैसे आप लोगों को बताएं, कच्चा कड़वा तेल और कच्चा ऑलिव ऑयल हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऑलिव ऑयल तो आप विंटर में खाओ, मगर समर में आप कड़वा तेल ही खाओ, कड़वे तेल से अच्छा कोई तेल नहीं होता। फिर बस इसमें धनिया मिर्चा टमाटर और नींबू ये सब डाल के इसको हमने रेडी कर लिया था। बड़ा टेस्टी लगता है, आप लोग बना के देखना, बस थोड़ा सा नींबू ज़रूर डाल लीजिएगा। अच्छा, चाट मसाला बहुत लोग डालते हैं, मगर हम नहीं डालते, हमें चाट मसाले का टेस्ट ही नहीं पसंद है। फिर बस अपने बेडरूम में लेके चले गए थे, हम दोनों लोगों ने चाट खाई, और सब्जी भी पक चुकी थी तो उसमें हरा धनिया डाल दिया था, और डाल के ढक के रख के अब हम लोग तैयारी कर रहे थे मंडी जाने की। और बस मंडी में मिलते हैं अब आप लोगों से। अच्छा, हम अपने घर में की लाइट बंद करके जाते हैं, लेकिन पूरी लाइटें नहीं बंद करते, कहते हैं कि भगवान तो वास कर रहे हैं घर में और लाइट ही बंद करके अपन निकल जाएं, इसलिए एकदम लाइट नहीं बंद करके जाते हैं। फिर बस बाज़ार जा रहे थे, और यहाँ पे ना उसकी होली की बड़ी रौनक लगी थी, हर जगह गुलाल चिप्स पापड़ मिल रहे थे। वो देखिए हम सामने शॉप पे खड़े तेल ले रहे थे, और ये चक्की ही है जहाँ से हम लाते हैं, लेकिन वो लोग बॉटल में पैक करके बेचते हैं। देखिए कितनी होली की रौनक लगी। लेकिन आप लोगों को बताएं, जहाँ हम गए थे ना, पलटन बाज़ार या हनुमान चौक कहलाता है, यहाँ पर हमेशा हमेशा इतनी भीड़ रहती, त्यौहार हो या ना हो, हमेशा इतनी भीड़ रहती है। फिर इसी चक्की से हम ज़्यादातर राशन लेते हैं। यहाँ पे राशन आटा सब कुछ मिलता है, तो सत्तू लेके आए, तो सत्तू बड़े ख़राब मिल गए थे। तो बस दोस्तों, वही बाज़ार से आते ही हम खाने में लग गए थे, क्योंकि हम सिर्फ सब्जी बना के गए थे, दाल और रोटी लौट के बनाना था। फटाफट आए, मुंह हाथ पैर धोए, दाल बनाए, रोटी बनाए, और रोटी पहले बना के किचन साफ कर दिए थे, एक तरफ दाल चढ़ा दिए थे। फिर 5 मिनट के लिए लेटने चले गए थे, थक गए थे बहुत ज़्यादा। फिर अभी दाल पक गई तो हमने कहा चलो आज पता नहीं क्या हो रहा है, 2 बार ये हो चुका है, जब भी खाना बनाने आते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है, क्यों हो रही है पता नहीं। देखिए आप लोगों के देखते देखते एकदम हाथ जलते से बच गया, खूब सारा तेल भी नीचे गिर गया और लहसुन भी गिर गया। थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, तो नहीं लग रही है, मगर खा पी के काम खत्म करेंगे।
दोस्तों खाना तो हम परसते जा रहे हैं और अब अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और गाइस प्लीज़ स्किप मत किया करिए, पूरा व्लॉग देखा करिए। मेरे 2 व्लॉग्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, तो एकदम अंदर से तसल्ली मिल रही है कि चलो कुछ तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए, उससे क्या होगा कि मेरे व्लॉग्स में रीच अच्छी आने लगेगी। और जो अगर आप लोग ब्लॉग्स देखते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, उससे भी रीच अच्छी आती है। थैंक यू गाइज, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे से छोटे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट। अपना लोगों का ध्यान रखिएगा, अपना फैमिली फ्रेंड्स और मम्मी पापा का स्पेशली ध्यान रखिएगा। बाय बाय। तो ये आज की थाली, इसमें प्याज है, गोभी की सब्जी, दाल और 2 मिर्च है।